हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में उस सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे और कुछ विशेष जानकारियाँ भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको कोशिका कहते हैं। देखिए, नोट में हम लोग जानेंगे कि कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई कौन है? तो कोशिका है। देखिए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का खोज किया था। आगे हम लोग देखेंगे, जीवाणु का जो पता लगाया सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ये 1683 ईस्वी में पता लगाया था लीवेनहॉक ने जीवाणु का, इसलिए इनको जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो पूछ देगा कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। आगे हम लोग देखेंगे, सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है। तो पूछ देगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, जिसकी आकार 170 mm गुने 135 mm होता है। देखिए, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कहे तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। सबसे लंबी कोशिका बोले तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। और सबसे बड़ा अंग पूछे तो वो हो जाएगा त्वचा। देखिए, कोशिका सिद्धांत जो है वो दो जर्मन वैज्ञानिक स्वान और सैलेडन ने 1838-39 में दिया था। तो कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी किसने दिया था? तो स्वान और सैलेडन ने 1839। आगे हम लोग देखेंगे, स्वान एवं सैलेडन का कोशिका सिद्धांत किस प्रकार है। यानी कि देखिए, स्वान और सैलेडन ने कोशिका सिद्धांत जो दिया वो कुछ ना कुछ नियम पर दिए। तो वो कौन कौन से नियम है? तो देखिए, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। 3 नंबर में है, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। 4 नंबर में है, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। तो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित जो है वो केंद्रक करता है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है। और स्वान और सैलेडन ने ये 4 थ्योरी दिए थे कोशिका के संबंध में। आगे हम लोग देखेंगे, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत अमीबा आता है, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना आता है। और बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत मछली, मेढक, मनुष्य इत्यादि आते हैं। देखिए, कोशिका की संरचना के आधार पर 2 भागों में, एक हो जाएगा पादप कोशिका और दूसरा हो जाएगा जंतु कोशिका। अब हम लोग पादप कोशिका के बारे में जानेंगे। देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति जो होता है उसका निर्माण जो होता है सेलुलोज से होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है और पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ये याद रखना है। पादप कोशिका में सेंट्रियोल भी नहीं पाया जाता है। देखिए, पादप कोशिका में रसधानी पाया जाता है और पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। अब हम लोग देखेंगे जंतु कोशिका के बारे में। देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यह अर्धपरागम्य होती है और कोशिका झिल्ली जो होता है वो पादप कोशिका में भी पाया जाता है। देखिए, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है और सेंट्रियोल पाया जाता है। देखिए, जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता है, ये याद रखना है। जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संचित रहता है, जबकि पादप कोशिका में मंड के रूप में रहता है। आगे हम लोग देखेंगे, कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन की एवं मध्यवर्ती परत फास्फोलिपिड की बनी होती है। देखिए, कोशिका झिल्ली और भित्ति के अंदर एक गाढ़ा रंगहीन वजन युक्त पदार्थ रहता है जिसे जीवद्रव कहते हैं। तो जीवद्रव का अगर पूछ दे तो यह रंगहीन होता है। अगर पूछ दे कि जीवद्रव का रंग कैसा होता है तो जीवद्रव जो होता है वो रंगहीन होता है। तो आज के लिए इतना ही, ये पार्ट 1 था। आगे हम लोग देखेंगे ऐसे ही कोशिका के पार्ट 2 भी देखेंगे, जिसमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इस तरह का बायोलॉजी का सीरीज चलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके।